नमस्कार। हिंदी पेपर की तैयारी चल रही है और सामने है चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। चलिए इसे एक स्ट्रैटेजी सेशन की तरह देखते हैं। आज हम इस चैप्टर को ऐसे डिकोड करेंगे कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपको पूरे नंबर दिलाकर ही जाएगा। पहली नज़र में ये चैप्टर बहुत ही आसान और खूबसूरत लगता है ना? बस पहाड़ों, झरनों और बर्फ की कहानी। लेकिन सच कहूं तो यही सोच एक जाल हो सकती है। ये चैप्टर जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, और इसकी गहराई को ना समझना ही वो वजह है जहां अक्सर अच्छे भले नंबर कट जाते हैं। तो पहला सेक्शन, एक यात्रा कहानी से कहीं ज्यादा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पार्ट सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, जब हम इसे पढ़ते हैं तो आंखों के सामने यही तस्वीरें आती हैं। रात में चमकता हुआ गैंगटॉक शहर, फूलों से लदी युमथांग की घाटियां और बर्फ से ढके विशाल पहाड़। और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बस इसी खूबसूरती का जिक्र करके अपना जवाब खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, यही है सबसे बड़ी गलतियों में से एक। तो चलिए पहली सबसे आम चूक पर आते हैं जो डिटेल वाले सवालों में नंबर कटवा सकती है, और वो है जगहों के बीच का कंफ्यूजन, खासकर युमथांग और कटाओ के बीच। देखो, एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स पर गौर करते हैं, तो ये बात दिमाग में बिठा लो। युमथांग मशहूर है अपनी फूलों की घाटियों के लिए, जहां बर्फ कम थी। वहीं दूसरी तरफ कटाओ, जो ज्यादा ऊंचाई पर है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां कोई दुकानें नहीं थीं, सिर्फ ताजी, घनी, एकदम रुई जैसी बर्फ थी। इन दोनों जगहों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरी और सबसे बड़ी चूक पर, चैप्टर के असली मैसेज को ही न समझना। ये एक ऐसी गलती है जो आपके जवाब को एकदम खोखला बना सकती है, और नंबर तो कटेंगे ही। इंटरनेट पे ना ऐसी कई गलत समरी तैर रही होती हैं। ये लाइन एक ऐसी ही समरी से ली गई है। अब इसे पढ़कर तो यही लगता है कि ये कहानी किसी के अहंकार और माफी मांगने के बारे में है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एकदम गलत है। इस चैप्टर का अहंकार या सॉरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी गलत जानकारी पर भरोसा करना मतलब सीधे सीधे अपने नंबर गंवाना। तो फिर असली विषय क्या है? इस स्लाइड पर ध्यान दो, क्योंकि एग्जामिनर यही पॉइंट्स आपके जवाब में ढूंढ रहे होते हैं। पहला, प्रकृति की सुंदरता और उसके पीछे छिपे इंसानी संघर्ष का विरोधाभास। दूसरा, सीमा पर -15 डिग्री में पहरा देते हमारे सैनिक। और तीसरा, वो मेहनतकश बादशाह, यानी वो आम लोग जो अपनी मेहनत से पहाड़ों में जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। मातृत्व, मेहनत और प्रकृति का सम्मान, ये हैं असली कीवर्ड्स। चलिए अब उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जो आपको एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग जवाब लिखने में मदद करेगा। ये सब एक ही आइडिया पर टिका है, विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट। और ये लाइन इस चैप्टर का दिल है। जब लेखिका सड़क किनारे ये बोर्ड पढ़ती हैं तो उनका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अचानक वो खूबसूरत सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं रह जाती, वो किसी के बलिदान और खून पसीने की कहानी बन जाती हैं। यही है वो आहा मोमेंट जिसे आपको अपने जवाब में पकड़ना है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सिर्फ सुंदरता का बखान करके मत रह जाना, उसके पीछे के संघर्ष को सामने लाओ। उन औरतों का जिक्र करो जो अपनी पीठ पर बच्चे बांधकर पत्थर तोड़ रही हैं। उन सैनिकों की बात करो जो बर्फीले तूफानों में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उन बच्चों का जिक्र करो जो पढ़ने के लिए रोज मीलों पैदल चलते हैं। यही विरोधाभास आपके उत्तर को वो गहराई देगा जिसकी सबको तलाश है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक परफेक्ट 5 मार्क्स का जवाब लिखने के लिए एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देखते हैं। ये रहा 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। पहला, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करो। दूसरा, फौरन उस विरोधाभास पर आ जाओ कि ये सुंदरता इंसानी मेहनत और बलिदान पर टिकी है। तीसरा, इसे साबित करने के लिए कम से कम 2 दमदार उदाहरण दो, जैसे सड़क बनाने वाले और सैनिक। चौथा, इसका गहरा संदेश समझाओ। और आखिर में 5वां स्टेप, इसे चैप्टर के टाइटल से जोड़कर खत्म करो कि यह प्रार्थना इसी संघर्ष के बीच अच्छाई को समर्पित जीवन के लिए है। और हाँ, शब्द सीमा का ध्यान रखना। आमतौर पर 100 से 120 शब्द काफी होते हैं। मतलब कम शब्दों में अपनी बात को असरदार तरीके से कहना है, कहानी नहीं लिखनी है। अच्छा, इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले चलिए उसे एक प्रार्थना पर वापस चलते हैं जो इस पूरे पाठ का केंद्र है, और इसे एक यादगार सोच के साथ खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पाठ की आत्मा है। लेखिका ने यह प्रार्थना एक नेपाली लड़की से सीखी थी, और ये पूरी यात्रा में उनके साथ एक गूंज की तरह रहती है।
ये हमें याद दिलाती है कि सुंदरता और संघर्ष के बीच अच्छाई के प्रति समर्पण ही असली मंजिल है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। जो सुंदरता हम देखते हैं वो उस कठिनाई पर कैसे निर्भर करती है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। ये सवाल इस पाठ के पूरे सार को निचोड़ देता है। इस पर सोचना जरूर। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।